बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि इन चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर मसलक परस्तों की, फ़िरका परस्तों की वो धुलाई हुई है और अल्लाह ताला ने एक सहाफ़ी से ऐसा काम लिया है जो बड़े बड़े उलमा ना कर सके। बड़े बड़े इन मजहबी जो बने हुए थे, लीडर बने हुए थे, बड़े बड़े इनके ऊंचे नाम थे, इनके वो मकरू चेहरे सामने आए हैं कि अब आवाम के ऊपर गोया हुज्जत तमाम है। और मैं इरशाद भट्टी साहब से कहूँगा कि ये सिलसिला रुकने ना पाए, घबराना नहीं है। आपके सवालात बहुत ही ज़बरदस्त हैं और अभी मज़ीद सवालात करने हैं, आपने इनसे भी करने हैं और कुछ और लोगों से भी करने हैं। अभी ज़रा तकी उस्मानी साहब से सवालात करें और उनसे पूछें कि ये अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना, ये अल्लाह को मदद के लिए पुकारना कैसा है? क्योंकि महमूदुल हसन ने और शबीर अहमद उस्मानी ने तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के पहले सफ़े के ऊपर ये इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है जो ज़मीन और आसमान के ऊपर समा नहीं खा रहा है। कहते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर अगर पुकारा जाए गैर मुस्तकिल जानते हुए, तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। तो बताओ फिर मुशरिकीन मक्का का क्या कसूर था? वो भी तो कहते थे ये गैर मुस्तकिल हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक का लब्बैक, ये पुकारे लगाते थे और कहते थे मगर वो जिसको तूने बना लिया। हालांकि जो कुछ उसके पास है और जो उसका है वो सब तेरा है या अल्लाह। तो बताओ, वो भी तो आर्जी तौर पर गैर मुस्तकिल जानते हुए पुकारते थे ना। उनको काफिर और मुशरिक कहा, उनके साथ जंगें लड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने। और फिर एक सवाल करना है आपने फजलुर रहमान साहब से कि ये दरबारों के ऊपर हलवे चढ़ाना ये कौन से नबी की सुन्नत है? हज़रत साहब ज़रा इरशाद फरमाइए। इरशाद भट्टी साहब इनसे पूछे ज़रा। और फिर जब वो कहें ये तो शिरक है, तो कह दें कि ये तो मुफ्ती महमूद साहब ने हलवा बांटा था वहाँ इलेक्शन के दिनों के अंदर। और जमात इस्लामी वालों से पूछें कि ये प्रोफेसर गफूर साहब ने ये नायब अमीर की हैसियत से मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर जाकर चादर चढ़ाई थी और मर्द मोमन मर्द हक साहब ने रंगून में जाके घंटे खड़काए थे और इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर जब जाके सूरह फातिहा पढ़ी थी ज़ियाउल हक साहब ने, तो उस वक्त ईमान कहाँ पहुँचा हुआ था? ये सारे इसी कश्ती के मुसाफिर हैं अल्लाह के बंदों। और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सवाल किए हैं आपने, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, लेकिन बहुत ही बेखौफ ये मुफ्ती है। इसने आगे से किस तरह इस शिरक का दफा किया, अंदाज़ा लगाइए। इतना तो तारिक जमील साहब ने भी नहीं किया। बहरहाल उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ये गलत है। फिर भी जमात के साथ तल्लुक़ है उनका। और जो शिरक फैला रही है हर तरफ, हर जगह, यकीन कीजिए यहाँ गल्फ़ के अंदर भी आके मस्जिदों के अंदर ये तबलीगी निसाब पड़ा हुआ है और इसको पढ़ते हैं। ये कुरान पढ़ने की यहाँ इजाज़त नहीं है, कुरान का दर्स देने की यहाँ इजाज़त नहीं है, लेकिन तबलीगी निसाब अगर पढ़ रहे हो तो कोई इनको मना नहीं करता है। इतना शिरक इन्होंने हर जगह फैला दिया। यकीन कीजिए मोबाइल खानगाहें जहाँ जाती हैं, पहले चलो बर्बादी होती थी, जिसको बर्बाद होना है जाके मज़ारों के ऊपर अपने ईमान को बर्बाद करे। अब तो ये मज़ार खुद चल के जाते हैं तबलीगी जमात की शक्ल में, हर जगह जाके शिरक फैलाते हैं। अल्लाह के बंदो, यही कुछ इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। अली अजमेरी साहब कहते हैं जब कभी मुझे मुश्किल मुसीबत आती थी मैं बायज़ीद बुस्तामी की कब्र पर जाकर चिल्ला काटता था। मुहिउद्दीन चिश्ती कहते हैं जब कभी मुझे मुश्किल मुसीबत आती थी अली अजमेरी की कब्र के ऊपर जाके चिल्ला काटता था, मुश्किल हल हो जाती थी। और फिर ये शेर उन्होंने, जो मुशरिकाना शेर है, आज बड़े बड़े हरूफ के अंदर बाटी चौक के अंदर लिखा हुआ है कि नाकसाना पीरे कामल कामलाना रहनुमा। ये वो कामल बनाने वाले हैं कि जो नाकस हो उनको कामल, और जो कामिल हो उनके ये लीडर हैं। और कामल इनके नज़दीक वो होता है जो दिलों का हाल जाने, जो गैब बताए, वो कामल होता है। और उनके ये लीडर थे, अंदाज़ा लगाइए। यानी जो शिरक और कुफर फैलाने वाले उनके ये लीडर थे। यही बात अब्दुल कादिर जिलानी की है कि हर एक का कोई ना कोई पीर होता है और जिसका कोई पीर नहीं होता उसका शैतान पीर होता है। अच्छा, अब सवाल ये अरशद भट्टी साहब पूछें कि अब्दुल कादिर जिलानी का पीर कौन था? सब पकड़ा जाएंगे, यकीन कीजिए। और साबित हो जाएगा कि अब्दुल कादिर जिलानी का पीर
ये शैतान था जिसने इसको ऐसे ऐसे खुदाई के दावे कराए हैं और ऐसी ऐसी बातें इसके मुंह से निकली हैं कि अकल हैरान है इंसानियत के ऊपर कि जिसका इस्लाम और ईमान साबित नहीं है वो इनके यहाँ गौस बने हुए हैं। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अभी और भी बहुत से हैं जिनका पोस्टमार्टम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बयानात को भी लोग बड़ी तेज़ी के साथ सुन रहे हैं, चूँकि इनके तबसरों के ऊपर तबसरे आ रहे हैं, इनके सवालात के ऊपर सवालात खड़े हो गए। ये सोशल मीडिया के ऊपर सवालात अब खड़े होंगे। अब चूँकि मामला उधर ही जा रहा है, तौहीद की तरफ जा रहा है, ईमान खालिस की तरफ जा रहा है, शिर्क का जनाजा उठने वाला है। अल्लाह के बंदो इनको पहचानो। अब ये इमाम तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं हैं। आखिर में अली इंजीनियर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि ये कुछ शिर्क और कुफर फैलाने वाले और उसके पीछे चलने वाले अगर तुम्हारे इमाम हैं, तुम इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हो, इनको चंदे देते हो, तो फिर बताओ तुम्हारा ईमान से क्या तल्लुक़ है। और इनसे एक ये भी सवाल करना है कि मिनी गार्ड बनने का नशा उतरा या नहीं उतरा। कहता है जन्नत में हमें छोटे छोटे अल्लाह बना देगा अल्लाह ताला। गौर कीजिए, ये अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि जन्नत में छोटे छोटे अल्लाह हमें बना देगा, मिनी गार्ड बना देगा। और कहता है अल्लाह ने हमें अपने साथ शरीक ठहरा लिया। अंदाज़ ये अल्फाज हैं इसके। और दलील क्या देता है कि जन्नत में चूँकि जन्नतियों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, वो ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेगा, बंदे अल्लाह नहीं बन जाएंगे। इतनी सादा सी बात इसके दिमाग के अंदर, इसके भेजे के अंदर नहीं आ रही है। और अगर इसको कहा जाए कि देखो ये कितने बड़े बड़े लफ्ज़ तुम्हारे मुँह से निकले हैं, तो उसके बाद बिल्कुल टस से मस नहीं होता ये इंजीनियर। बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ा खूब बड़ा ज़बरदस्त अंजाम इनका तैयार करके रखा। सबका इन सबको जाना है, अल्लाह ये कि कोई तौबा कर ले, सच्ची तौबा। आज डर जाए अल्लाह ताला से, वो बच जाएंगे। लेकिन जो इस पर कायम रहेंगे और इनका दफा करेंगे, इनको अपना इमाम मानेंगे, उनको हमेशा हमेशा की आग के अंदर रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, सही बात आपको बता रहा हूँ। मैं मौलवी नहीं हूँ, ना ही मैं पीर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी अफसर हूँ और आर्मी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तौहीद की दावत अब शुरू हो गई है और लोग इस तरफ आ रहे हैं, ईमान खालिस की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। और कुफ्र शिर्क का जनाजा बिल्कुल तैयार खड़ा है।